1900 दशक की शुरुआत में बंगाल ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र था। 1891 की जनगणना के अनुसार बंगाल की आबादी 7.8 करोड़ थी। अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन के लिए बहाना बनाया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र पर प्रशासन करना मुश्किल हो रहा है। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर बंगाल विभाजन की योजना बनाई। ये ब्रिटिशों की एक बहुत बड़ी चाल थी। ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की योजना बनाई। विभाजन के बाद एक क्षेत्र पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक और दूसरे क्षेत्र पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक आबादी थी। इसलिए दोनों समुदायों के बीच अलगाव बढ़ा और दोनों को बांटना बहुत ज्यादा सरल था। बंगाल स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बन चुका था और यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वदेशी आंदोलन और अन्य आंदोलनों का प्रभाव था। विभाजन के जरिए आंदोलनकारियों को तोड़ना और उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश की गई। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो गया। बंगाल को दो भागों में बांटा गया। पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, उसकी राजधानी को ढाका बनाया गया। पश्चिम बंगाल जो हिंदू बहुल क्षेत्र था, उसकी राजधानी को कोलकाता बनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने दलीलें दी कि इससे प्रशासनिक नियंत्रण बेहतर होगा और मुस्लिम समुदाय को विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे और क्षेत्रीय भाषा की असमानता को दूर किया जा सकता है। बंगाल विभाजन के खिलाफ व्यापक स्तर पर असंतोष पैदा हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कोलकाता में हजारों लोग एकत्र हुए और रक्षाबंधन के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर और अन्य कवियों ने साहित्य और गीतों के जरिए लोगों को जागरूक किया। ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया गया। लोगों ने भारतीय वस्त्र और अन्य उत्पादों को अपनाने की शपथ ली। स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा। विभाजन ने भारतीयों के भीतर राष्ट्रवाद को और मजबूत किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी विभाजन का कड़ा विरोध किया। राष्ट्रीय नेताओं ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य की फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा बताया। विभाजन ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा किए। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुई, ब्रिटिश नीति का समर्थन किया। बढ़ते विरोध और आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। दिल्ली दरबार जो 1911 में हुआ था, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल को पुनः एकजुट करने की घोषणा की। कोलकाता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। विभाजन ने भारत के अन्य प्रांतों को भी स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। भारतीय वस्त्र उद्योग और हथकरघा का विकास हुआ। विभाजन के दौरान मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसने भारत में सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया। इसके बाद में भारत के विभाजन की नींव रखी। विभाजन विरोधी आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को और मजबूत किया। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला राजपत जैसे नेताओं ने चरमपंथी विचारधारा का प्रचार किया। विभाजन ने भारतीय समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित किया। ये विभाजन बाद में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनावों का सबसे प्रमुख कारण बना। बंगाल विभाजन ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति का स्पष्ट उदाहरण था। हालांकि इसे प्रशासनिक सुधार के आधार पर लागू किया गया था। इसके पीछे अंग्रेजों का असली उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। विभाजन का विरोध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इसने देश में राष्ट्रवाद को मजबूत किया, लेकिन ये देश में सांप्रदायिक विभाजन के बीज बो गया, जिसने आगे चलकर भारतीय समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित किया।